जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। महंगाई और बेरोजगारी पर राजभवन घेरेगी कांग्रेस। 5 अगस्त को प्रदेश भर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी, सीएम भी शामिल हो सकते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। इसके लिए 5 अगस्त का दिन तय किया गया है। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर के ब्लॉक जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देने को कहा गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से रायपुर के अम्बेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। वहां एक सभा को संबोधित करने के बाद संगठन के लोग राजभवन का घेराव करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। राजभवन घेराव में सभी विधायक, पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता भाग लेंगे और सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उस दिन दिल्ली से संसद से राष्ट्रपति भवन तक चलो राष्ट्रपति भवन मार्च करके महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री आवास घेराव करेगी, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण एवं वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल, एलपीजी से लेकर दालें, कुकिंग ऑयल जैसे जरूरी चीजों की बढ़ी कीमतों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पैकेज्ड अनाज, आटा, शहद, दही जैसे आवश्यक वस्तुओं पर आतंकी ढंग से जीएसटी लगाने के कारण महंगाई और बढ़ गई है। साथ ही देश में बेरोजगारी भी अप्रत्याशित रूप से आसमान छू रही है। गाँव में, शहरों में, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में हर जगह बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देश ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी देख रहा है। मरकाम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं रिकॉर्ड तोड़ महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। चंद्रखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदल दिया गया है। सीएम बघेल ने जारी किया है निर्देश। छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदल दिया जाएगा। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब नए नामों से राजपत्र का प्रकाशन किया जाएगा। दरअसल स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों की मांग पर यह बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। अब नए शहरों का नाम वहां की पहचान से जोड़े गए हैं। चंद्रखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी होगा और यहाँ विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर है। चंद्रखुरी श्री राम वन पथ गमन पर्यटन परिपथ में भी शामिल है। बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी के नाम से अब गिरौदपुरी को जाना जाएगा। वहीं सतनाम पंथ के अनुयायियों की आस्था का बड़ा केंद्र गिरौदपुरी है। शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान के नाम से सोनाखान जाना जाएगा। 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान ही है। इस वजह से बदले गए हैं नाम। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक धार्मिक महत्व वाले गाँवों का नाम बदलने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर गिरौदपुरी और सोनाखान के नाम बदलने की मांग की थी। इससे पहले कांग्रेस नेता चंद्रखुरी के नाम से माता कौशल्या धाम जोड़ने की मांग उठा चुके हैं। बताया जा रहा है कि संसदीय सचिव चंद्रदेव राय की अगुवाई में कुछ खास विधायकों का एक दल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिला है। इन विधायकों ने मुख्यमंत्री को 2 ज्ञापन सौंपे थे। इसमें एक के जरिए गिरौदपुरी के नाम में संत बाबा गुरु घासीदास धाम जोड़ने की मांग की गई। वहीं दूसरे ज्ञापन में सोनाखान के साथ शहीद वीर नारायण सिंह धाम जोड़ने का आग्रह किया गया था। चंद्रदेव राय का कहना था कि गिरौदपुरी गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है। यह सतनामी समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। समाज की यह लंबे समय से मांग रही है कि इसका नाम संत बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी कर दिया जाए। ऐसा होने से देश प्रदेश में इसकी ख्याति एक पवित्र धाम के रूप में होगी। वहीं 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म सोनाखान में हुआ था। उनके जन्म स्थल को शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान किया जाना ही उनके सच्ची प्रति श्रद्धांजलि होगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने विधायकों की मांग पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। यह मांग उठाने वालों में विधायक बृहस्पति सिंह, गुलाब कमरो, यूडी मिंज और गुरुदयाल सिंह बंजारे और विनय जायसवाल भी शामिल रहे। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में है गिरौदपुरी।
रायपुर में बस्ती तोड़ने पर बवाल हुआ। बीजेपी के पार्षद को उठा ले गई पुलिस और संजय श्रीवास्तव भी हुए गिरफ्तार। लोगों ने कहा त्योहार से पहले घर उजाड़ रहा है निगम। रायपुर के खम्हारडी इलाके में नगर निगम का अमला अवैध बस्ती तोड़ने पहुंच गया है। निगम के अफसरों को पहले से ही यहां पर बवाल की आशंका थी, इसलिए पुलिस भी सांस लेकर पहुंची हुई थी। कार्रवाई करने आए अफसरों को देखकर स्थानीय लोग भड़क गए। बस्ती वालों ने नगर निगम को पुलिस के लोगों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। निगम को कार्रवाई करने से रोका। इसी बात पर काफी विवाद हो गया। हालत तनावपूर्ण हो गए। सिटी एसपी सुखनंदन राठौर भी फोर्स लेकर पहुंच गए। महिलाओं ने भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। उन्हें खदेड़कर पुलिस नगर निगम की टीम को बस्ती के भीतर भेजना चाह रही थी। स्थानीय पार्षद रोहित साहू, भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव भी बस्ती के रास्ते पर धरना देते हुए सड़क पर बैठ गए। इस कार्रवाई को भाजपा नेताओं ने गलत बताया। निगम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोग नारेबाजी करते रहे। कुछ देर बाद पुलिस पार्षद रोहित साहू को जबरदस्ती उठाकर ले गई और भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर विधानसभा थाने भेज दिया गया। इसके बाद नगर निगम ने बस्ती में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। बस्ती की स्थानीय निवासी केशव साहू ने बताया कि पिछले 2 से 3 महीनों के बस्ती खाली कराने का विवाद अदालत में चल रहा था। बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी नगर निगम को स्थानीय रहवासियों की व्यवस्थापन की अच्छी व्यवस्था देने को कहा। अचानक नोटिस लेकर अधिकारी पहुंच गया और मकान खाली करने को कह दिया। लोगों ने कहा कि लगभग 15 दिन का समय दिया जाए। इस बात पर बहस होती रही, मगर अफसर वक्त देने को राजी नहीं हुए। केशव ने बताया कि यहाँ लोगों के परिवार बड़े हैं। एक परिवार में माता पिता, शादीशुदा बच्चे और हैं। निगम व्यवस्थापन के नाम पर एक कमरे का छोटा फ्लैट दे रहा है। यहाँ लंबे समय से रह रहे लोगों के पास सामान है कि एक कमरे में परिवार के सदस्यों को रहने में और सामान रखने में दिक्कतें आएगी। मगर इन सब बातों को दरकिनार करते हुए नगर निगम बस अपनी मनमानी कर रहा था। त्योहार से पहले निगम हमारे घर उजाड़ रहा है। लोगों ने कहा कि आने वाले सप्ताह में सावन महीने के त्योहार है, राखी है। 15 अगस्त के बाद बस्ती खाली कर देने के बाद भी लोग कहते रहे। निगम के अफसर नहीं माने और कार्रवाई जारी रही। दूसरी तरफ पार्षद और भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अब नया बवाल होने के आसार हैं। भाजपा इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रही है। मामले ने सियासी तौर पर तूल पकड़ लिया है। सरगुजा में फसल नुकसान का सर्वे होगा। मुख्यमंत्री ने सूखे से नुकसान का सर्वेक्षण करने को कहा। 3 जिलों में 65% तक कम हुआ है बरसात। कम बरसात की वजह से सूखे के खतरे से जूझ रहा सरगुजा के जिलों में फसल नुकसान के सर्वेक्षण का निर्देश हुआ है। कांग्रेस विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को यह निर्देश जारी किया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज ही कलेक्टरों से चर्चा करने वाले थे। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था। इस पत्र पर कुनकुरी विधायक यूडी स्मिंज और भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों के भी हस्ताक्षर हैं। इस पत्र में कहा गया कि सरगुजा संभाग के 3 जिला बलरामपुर, जसपुर और अंबिकापुर में बहुत कम वर्षा हुई है। किसानों की फसल खेतों में ही सूख चुकी है। विधायकों ने 3 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित कर फसलों को मुआवजा देने की मांग की थी। उनकी मांग है कि गाँव में रोजगार पैदा करने वाले और राहत पहुँचाने वाले काम भी शुरू कराए जाए। उनकी मांग के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा संभाग में कम वर्षा की वजह से होने वाले नुकसान के नजरी सर्वेक्षण का निर्देश दिया है। इस सर्वेक्षण के बाद फसलों को होने वाले नुकसान की एक शुरुआती तस्वीर सामने आएगी। सरकार द्वारा तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित कर राहत कार्य शुरू कर सकती है। 5 और जिलों में है हालात चिंताजनक। छत्तीसगढ़ के 5 और जिलों में हालात चिंताजनक बना हुआ है। उनमें से सरगुजा संभाग के 2 जिला कोरिया और सूरजपुर भी शामिल है। इन जिलों में 42 और 47% तक कम बरसात हुई है और वहीं बिलासपुर संभाग के कोरबा में 26% कम और दुर्ग संभाग के बेमेतरा में 25% कम बारिश हुआ है। रायपुर जिला भी में इसी संकटग्रस्त जिले में है। यहाँ 32% तक कम पानी बरसा है। वहीं प्रदेश के 11 जिलों में सामान्य बरसात है। 8 जिलों में अधिक और 1 जिलों में बहुत अधिक पानी बरस चुका है। आरआरबी में 2509 पदों की भर्ती में रेलवे की मनमानी। बिलासपुर के बजाय दूसरे जोन से कम अंक वाले प्रतियोगियों का चयन हुआ। कैंडिडेट सब बोल रहे हैं हमारे साथ हुआ है अन्याय। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के रेलवे भर्ती बोर्ड में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के 2509 पदों की भर्ती में गड़बड़ी की जा रही है। रेलवे ने भर्ती में बिलासपुर जोन से ज्यादा अंक पाने वाले प्रतियोगियों को छोड़कर दूसरे जोन के प्रतियोगियों का चयन कर दिया है। इससे बिलासपुर जोन के प्रतियोगी भर्ती से वंचित हो गए। रेलवे की इस मनमानी के चलते प्रतियोगियों में आक्रोश है और आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी ओर रेलवे जोन के अफसरों ने इसे रेलवे बोर्ड का फैसला बताकर हाथ खड़े कर दिया है। साथ ही कहा है कि भर्ती के नियमों का पालन किया जा रहा है।
दरअसल रेलवे बोर्ड ने 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए देश भर में 5,800 वैकेंसी निकाले थे, जिसमें बिलासपुर आरआरबी में 697 पदों पर भर्ती होनी थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, इसके बाद रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 1484 किया गया। भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में नियम तय किया गया था कि कोई भी प्रतियोगी एक ही जोन से आवेदन पत्र जमा कर सकता है। साथ ही यह भी तय किया गया था कि किसी भी परिस्थिति में प्रतियोगियों का जोन परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रतियोगियों ने बताया कि रिक्त पदों की भर्ती हो चुकी है। इसके बाद रेलवे ने मई 2022 में नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार बिलासपुर आरआरबी में 2509 पद बढ़ा दिया गया, लेकिन इन पदों को भरने के लिए बिलासपुर आरआरबी के बजाय देश के दूसरे जोन के प्रतियोगियों को मौका दिया जा रहा है। खास बात यह है कि बिलासपुर आरआरबी की परीक्षा में प्रतियोगियों को कम अंक पाने वाले दूसरे राज्यों को यहां भर्ती किया जा रहा है। रेलवे के इस फैसले से प्रतियोगियों में आक्रोश है और वहीं वो लोग हड़ताल करने जा रहे हैं। वेटिंग लिस्ट के साथ परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगियों को मिलेगा मौका, कर रहे हैं कोशिश। आरआरबी और रेलवे बोर्ड की मनमानी, इसलिए दूसरे जोन के प्रतियोगियों का किया गया है चयन। प्रतियोगियों ने कैट में लगाया है केस। प्रतियोगियों ने बताया कि रेलवे के इस फैसले के खिलाफ 20 से 25 प्रतियोगियों ने कैट में भी केस लगाया है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कैट ने प्रतियोगियों को अंतरिम राहत दी है। साथ ही रेलवे को आदेशित किया गया कि आरआरबी की यह भर्ती कैट के फैसले से बाधित रहेगी। भुवनेश्वर रेलवे जोन के 40 प्रतियोगियों को बुलाया गया है। प्रतियोगियों को आम आदमी पार्टी का समर्थन भी मिला है। 3 अगस्त को होगा भारी प्रदर्शन। CPRO बोले रेलवे बोर्ड पर किया जा रहा है अमल। जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।